पिछली किस्त में हमने मुसर्रत नज़ीर की फ़िल्म पतन का ज़िक्र किया था। अब इस किस्से को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। अब पतन फिल्म में मुसर्रत नज़ीर को कास्ट कर लिया गया। तो एक रोमानी शूटिंग का मंजर था। लोग उस वक्त तक पंजाबी फिल्मों में कत्ल गारतगरी या गंडासे वगैरह का रवाज न था, बल्कि हल्के फुल्के मौजूआत पे, रोमानी मौजूआत पे फिल्में बनाई जाती थी। तो पतन भी इसी मौजू हल्के उस ज़माने की ट्रेंड के मुताबिक थी। तो मुसर्रत नज़ीर को रोमानी करना था, लेकिन उनको इतनी शर्म आती थी कि जब उनको कहा कि ये डायलॉग बोलें हीरो को, तो वो आंखें अपना दोनों हाथों से चेहरा ढाँप के बैठ जाती थी। सब लोग बड़े परेशान थे। तो फिल्म के कहानीकार और नगमा निगार बाबा आलम सियापोश, जो हर शख्स को बेटा और बेटी कहते थे, वो इतनी उम्र के न थे, लेकिन उनका इतना शफकत वाला लहजा होता था कि हर कोई उनकी बात और उनकी इज्जत करता था। उन्होंने बहुत समझाया, बेटा कि ये तो मसनूई डायलॉग है, इसमें क्या है। हीरो संतोष कुमार ने भी समझाया, लुकमान साहब ने भी समझाया, लेकिन वो मानती नहीं थी। बाबा आलम सियापोश के कहने से कहने लगे, अच्छा ये सब लोगों को सेट से निकाल दें तो मैं ये जुमला कहूँगी। अब लुकमान साहब बोले कि सब आदमियों के 16 आदमी हैं, ये कोई रिकॉर्डिस्ट है, कोई कैमरामैन है, कोई उसका असिस्टेंट है वगैरह वगैरह, ये 16 आदमी तो फिल्म के लिए नागजीर हैं। इसको अकेला हीरो तो नहीं बना सकता। तो बोले इस पे क्या किया जाए। तो अच्छा, हमसे कहा, संतोष कुमार ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जब तुम डायलॉग बोलोगी तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, क्योंकि मेरी पीठ पीछे है और तुम पे ही डायलॉग हो रहा है, तो आंखें नजर नहीं आएंगी फिल्म बीनों को, लेकिन तुम्हें तो नजर आएगा कि मैं आंखें, फिर तुम डायलॉग बोल दो। तो मुसर्रत नज़ीर कहने लगी कि दीगर सब लोग आंखें बंद कर लें। ये एग्री कर गए, हाँ भाई सब आंखें बंद कर लेंगे। तो उन्होंने फिर अपने खुदा खुदा करके वो जुमले बोले, रीटेक हुआ। बाद में मुसर्रत नज़ीर को हंसते हुए संतोष कुमार कहते थे, देखो उस दिन हमने तुमको कैसा बेवकूफ़ बनाया कि आंखें बंद करने की बात की। तो मुसर्रत नज़ीर ने कहा कि जनाब, आपने बेवकूफ़ नहीं बनाया, वो मैंने आप सबको लोगों को परेशान किया था जानबूझ के। क्योंकि मुसर्रत नज़ीर जो थी, अमली तौर पे मर्दों की तरह काम करती थी। कहीं किसी काम में हिस्सा लेना हो तो औरतों की तरह पीछे नहीं बैठ जाती थी, बल्कि मर्दों की तरह आगे बढ़ के शेयर करती थी, और बिला वजह उनमें नखरा भी नहीं था। इसके अलावा लतीफ़ेबाजी हो, जुगतबाजी हो, फ़करेबाजी हो, उसमें आगे आगे थी। तो फिल्म में आते ही थोड़े दिन के बाद कभी वो साउंड रिकॉर्डिस्ट के पास बैठी हैं, कहीं एडिटर के रूम में बैठी हैं, कहीं कैमरामैन से फील्ड में फोटोग्राफी की तकनीक जानने के बारे में बातचीत कर रही हैं। तो बड़ी मसरूफ फिल्म में बड़ी कोऑपरेशन मिल रही थी, और हिदायतकार लुकमान की उम्मीद थी कि ये नया चेहरा एक अच्छा फिल्मी दुनिया को तोहफा होगा। तो मुस्लिम टाउन के सामने जो नहर थी, उसमें अगर रोमानी मनाजिर फिल्माने हैं तो शूटिंग के लिए लाइट वगैरह लगा के शूटिंग होती थी। फिर ऐसे ही लाहौर की दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में
हीरोइन ने नहर के किनारे से छलांग लगाना था और पानी में तैरना था। वहां पे मुशर्रफ नजीर ने साफ इनकार कर दिया कि उसे तैरना आता ही नहीं है। अगर बगरजे में हाल तैरना आता भी तो वो इतने सर्दी में पानी में कैसे भी जाए, जबकि पूरा अमला जो शूटिंग अमला है सब कोट ओवरकोट दस्ताने और स्वेटर में है। उसको खाली कुर्ते और लाचे में कैसे उस पानी में रह सकती है? वो तो नमूनिया का शिकार हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से उसको यकीन दिलाया गया कि भाई डॉक्टर आना शूटिंग पे मौजूद है, अंगीठी का इंतजाम है, कंबल का इंतजाम है, आपको कोई सर्दी एक्सक्यूज मी सर्दी लगने नहीं दी जाएगी। लेकिन वो मान के ना मानती थी। तो आखिर में उन्होंने शर्त लगा दी कि अच्छा संतोष कुमार को भी मेरे साथ शूटिंग में शामिल करें। संतोष ने जो सुना तो वो घबरा गए कि सर कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा तो इस सीन में मेरा तो है ही नहीं, मैं इस सीन में तो हूँ नहीं, मैं कैसे तुम्हारे साथ काम करूँ? नहीं, मैं नहीं जानती, बाबा आलम सियापोश को बुलाएं कि कहानी में कुछ तब्दीली करें। अरे भाई कहानी में तब्दीली होगी, संतोष कुमार ने कहा, तो कुछ का कुछ बन जाएगा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन वो ना मानी। आखिरकार बाबा आलम सियापोश के कहने से उन्होंने पानी में छलांग लगाई और तैरने का मुजाहरा करने के बजाय पानी में बैठ गई। अब उनसे कहा जा रहा है कि भाई तैरो, तैर के दिखाओ जो तुम्हें स्विमर ने सिखाया था, लेकिन वो तैरनी नहीं, पानी में बैठे कह के लगा रही हैं। आखिर किसी ने कहा ये क्या चीज पानी में बहती जा रही है? दो लड़के गए, पकड़ के लाए, मालूम हुआ कि मुसर्रफ नजीर का लाचा था, उनको दिया गया पहन के। शूटिंग मुकम्मल हुई। बाबा आलम सियापोश जो थे वो ये अली सुफियान आफाकी कहते हैं, जब मैंने देखा तो उनको हमेशा सफ़ेद ही पोश देखा, सफ़ेद शलवार कमीज में या पैंट और सफ़ेद शर्ट में होते थे। जवानी के आलम में किसी हिंदू लड़की पे ये आशिक हो गए थे, तो नाकामी पे इन्होंने जोग बदला और सियाह कपड़े पहन लिए और 12 साल तक पहने रहे, जोगी बन गए। 12 साल के बाद किसी के कहने सुनने से इन्होंने जोग अपना तर्क किया और लोगों में इनकी इज्जत बहुत थी। तो इसी तरह वो बताते हैं कि जब फिल्म पतन की शूटिंग हो रही थी तो एक गांव का सेट था जिसमें चंद झोपड़े, चंद कच्चे पक्के मकानात, कुछ रेहड़ियां, गाय भैंस बकरियां, और ऐसे मौके पे आवारा कुत्ते तो खुद ही आ जाते हैं। तो वो फिल्माना था। तो हिंदुस्तान से शमा दिल्ली के एडिटर इदरीस दिल्ली साहब आए हुए थे लाहौर। तो वो लुकमान साहब के भी दोस्त थे, तो वो शूटिंग देखने आ गए थे। तो शूटिंग शुरू हुई। तो 2-3 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो थक गए। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ। तो लुकमान साहब ने कहा नहीं, ज़्यादा देर ठहर जाओ, लेकिन उन्होंने इसरार रखा। तो मुशर्रफ नजीर ने कहा मैं इनको रोक सकती हूँ, है कोई मुझसे शर्त लगाने वाला? उन्होंने कहा कैसे रोक लोगी? बोला तुम देखो, आप देखें, मैं इनको रोक लेती हूँ, ये कह रहे हैं ना कि मैं जाना चाहता हूँ। लोगों 100 रुपए की संतोष कुमार ने और मुशर्रफ ने शर्त लगा दी। मुशर्रफ ने कहा, संतोष ने कहा आप इसको नहीं रोक सकेंगे, इदरीस साहब को, ये दिल्ली वाले हैं, ठग गए हैं। तो मुशर्रफ ने जब शर्त लग गई, इनके पास गई, कहती है सर मैं आपके साथ पास बैठ जाऊं? बैठ गए। सर आप काफ़ी पियेंगे या चाय? लेकिन सर मेरी शूटिंग हो रही है, इसके बाद मैं आके अपने हाथों से आपको काफ़ी बना के पिलाऊंगी, तो आप इंतज़ार करिए। चली गई। वो इंतज़ार करते रहे। 2 घंटे के बाद फिर आई। आपको सर्दी लग रही? उन्होंने अपनी शाल उतारी, ये पहन लें, ये कश्मीरी शाल है, बहुत गर्म है, ये तो सर्दी को भगा देती है। फिर वो बैठ गए। यूं करते करते वक्फे से आके कुछ बातें करके सुबह के 4 बजे जब शूटिंग खत्म हुई, अमला रवाना हुआ, तो इदरीस साहब भी रवाना हुआ।
दूसरे दिन स्टूडियो में मुसरत नदीर ने संतोष कुमार से कहा कि मेरे 100 रुपए किधर हैं, दो। कौन से 100 रुपए? कल की शर्त की। अच्छा। फिर उन्होंने 100 रुपए दिए। उसके ग्रे फ्रूट और दूसरे फ्रूट वगैरह मंगाए गए। 100 रुपए उस जमाने में बड़ी कीमत थी। और सारे अमले ने बैठ के खाया। तो ये स्टोरी लिखी है अली सुफियान आफाकी ने अपनी किताब में। मैंने कहा आपसे शेयर करूं। बाद में इन्होंने कनाडा के एक डॉक्टर से शादी कर ली और फिल्मी दुनिया खोल के चली गई, फिल्मी दुनिया छोड़ के चली गई। तो अभी भी कभी कभार पाकिस्तानी आते हैं, कभी भी कभार पाकिस्तान आती हैं, तो कोई ना कोई महफिल लगती है जिसमें वो कुछ गाती हैं, कुछ सुनाती हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।